50 साल से सब कोई रह रहा, आज ही तोड़ रहा, पहले इसको जमीन की नहीं जरूरत थी। आप जो ये तस्वीरें देख रही हैं, ये फरीदाबाद के पटेल नगर की है, जहां पिछले साल ही प्रशासन द्वारा इस जमीन पर तोड़फोड़ की गई थी। 8 से 9 महीने बीत चुकी हैं, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी इस जगह पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। लोगों को घर से बेघर तो कर दिया गया, मगर यहाँ पर कोई काम नजर नहीं आया। नमस्कार, पाइनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशानुसार लकड़पुर और खोरी गांव में जो सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बने हुए थे, उन पर तोड़फोड़ की जाने वाली थी। प्रशासन ने तैयारी भी कर ली है। हालांकि वो तोड़फोड़ कल होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो टल गई। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि जिस तरीके से जब कोर्ट के आदेश दिए जाते हैं तभी प्रशासन की नींद जागती है, लेकिन जब इन जगहों पर अवैध निर्माण किए जा रहे होते हैं तब प्रशासन कहाँ रहता है। जब वो जगह बस जाती है, वहाँ पर बिजली निगम द्वारा वहाँ पर कनेक्शन भी दे दिए जाते हैं और वहाँ पर लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी मिल जाते हैं। तो जिस तरीके से जो कच्चे निर्माण है वो पक्के निर्माणों में तब्दील होने लगते हैं, लोग पक्के घर बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही कोर्ट के आदेश होते हैं फिर उन पर तोड़फोड़ कर दी जाती है और जो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं उनको कहीं बसापत का आश्वासन भी नहीं दिया जाता और उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से अब तक जितनी भी तोड़फोड़ की गई है फरीदाबाद के अंदर प्रशासन द्वारा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटेल नगर में। यहाँ पर पिछले साल सितंबर के महीने में तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन अब देख पा रहे हैं कि जब तोड़फोड़ की गई और अब तक ये जगह, ये स्थान ऐसा ही बना हुआ है। तोड़फोड़ के बाद इन जगहों पर कोई निर्माण कार्य या कोई विकास कार्य कहीं आपको नजर नहीं आएगा। लोगों को निकाल तो दिया जाता है, लेकिन विकास कार्य के नाम पर सिर्फ वही वक्त गुजरता जाता है। इस जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं कब तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई चीज़ या कोई निर्माण कार्य या कोई विकास कार्य आपको नज़र नहीं आएगा। फरीदाबाद के अंदर और भी काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, लेकिन वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है और कुछ जगहों पर जो तोड़फोड़ हुई है वहाँ पर लोग दोबारा कब्जा जमाने लगे हैं। हम यहाँ से जो कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से उनको यहाँ से निकाला गया था या फिर उनको कोई और जगह दी गई है, कोई बसापत के लिए कोई आश्वासन दिया गया है, तो चलिए जानते हैं। तो तोड़फोड़ तो की गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्य नजर नहीं आ रहा, इतना वक्त बीत गया, आप लोगों को भी निकाल दिया गया, तो क्या कहना है कि किस तरीके से खाली तो करा दी गई था लेकिन इसका कोई कारण? सरकार ने कहा कि तोड़ गया, हमने मुआवजा के लिए केस डाला हुआ है, मगर जब से कहा ये कि मिलेगा, दिया जाएगा, अभी तक दिया गया तो है नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया है। और खाली करवाया गया था तब कहा गया था कि ये सरकारी जमीन है, यहाँ पे हम कुछ और बनाएंगे या फिर विकास कार्य करेंगे। तो बात करें अगर विकास कार्य की, तो यहाँ पे कोई काम हुआ है सरकार के द्वारा अभी तक? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। ऐसा झूठ बोला गया हमें कि किसी योजना के तहत यहाँ कुछ हुआ जाएगा, इसलिए इस वजह से आपको तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे 26-27 साल हो गया। नाई के। तो आपका भी घर तोड़ा गया था जब यहाँ पे तोड़फोड़ हुई थी? हाँ थे। तो उसके बाद आपको कुछ बताया गया है कि जगह तोड़ी गई, उस पर कोई कार्य हुआ है जिसकी वजह से घर की तोड़फोड़ हुई? कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या कहना चाहिए आप? कहाँ रह रहे हो आप? ये क्या रहा? किराए पे? हाँ। पहले अपना मकान था? हाँ, टूटा हुआ था। ये आपको पता था कि ये सरकारी जमीन नहीं है जब आपने घर बनाया था? अरे यहाँ तो सब बसा था। यहाँ पे जब आपने बसापत की थी तो जब तक रोका नहीं था कि सरकारी जमीन अवैध निर्माण कर रहे हैं? कोई रोका नहीं था। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 20 से अजरौंदी गांव में। यहाँ पर अभी 3-4 महीने पहले ही तोड़फोड़ की गई थी। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर कोई कार्य आपको नजर नहीं आ रहा है। अब कितना वक्त हो गया यहाँ पर तोड़फोड़ हुई? ये 28 जनवरी को तोड़े गए थे इसी साल। तो आपका भी मकान था यहाँ पे? हाँ, मेरा यहाँ 3 मंजिल था, वो 3 मंजिल कॉम्प्लेट मशीन से ढा दिया गया। तोड़फोड़ के बाद यहाँ पर कोई कार्रवाई की गई है जिसकी वजह से तोड़े गए थे, वो काम शुरू हुआ? नहीं जी, कोई काम शुरू नहीं हुआ। ये तो पता नहीं क्या था कि हमारे ही तोड़ने थे और तोड़ के चले गए बगैर नोटिस दिए, ना हमें कोई नोटिस मिला। डायरेक्ट आए, सुबह तोड़ेंगे और सुबह तोड़ के चले गए। डेवलपमेंट चार्ज हमने भरा हुआ, हाउस टैक्स भरा हुआ इस जगह का हमने, और हरियाणा सरकार में अपील करी हुई थी हमने,
उसका कोई जवाब नहीं दिया और सीधे आए मकान तोड़ के चले गए। अच्छा, एक चीज और, जब आपने यहाँ पर अपना मकान बनाना शुरू किया था, आपको पता था ये सरकारी जमीन है? नहीं, सरकारी नहीं है ये। सरकारी नहीं है तो किस पर्पस से खरीदी? जमीन की मलकियत जमाबंदी आज भी हमारे नाम है और ना ही हमने इस जमीन का मुआवजा उठाया है। 3.5 एकड़ जमीन थी जो 2.5 एकड़ हमारी बाउंड्री के अंदर चली गई, उसका पैसा हमने ले लिया, इसका हमने पैसा नहीं लिया है। इसमें हमारे पुराने मकान बने हुए थे तो अब परिवार बढ़ता तो फिर तोड़ के नए बना दिए। ना ही किसी ने हमें रोका बनाने से, प्रशासन के किसी अधिकारी ने निशानदेही दे के गए थे आपकी 1 एकड़ जमीन यहाँ तक पूरी होती है और उसका नक्शा बना के हमें दिया हुआ है इन्होंने। कितने सालों से रह रहे हो अम्मा यहाँ पर? 50 साल से। आपका भी घर ये टूटा था बड़े यहाँ पर? बूढ़े और भी पहले तीसरी चौथी पीढ़ी है ये। जो घर है आपका है? हाँ, 5 भाई है, ये 5 इनके ससुर 5 भाई हैं, 5 की जमीन है सारी। सब वक्त ये वहाँ तक कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो रह रहे हैं, एक तोड़ दिया, एक रह रहा है इनका, इसमें रह रहे हैं। इसमें ही रह रहे हैं। अच्छा, इन्हें पता होगी आपकी कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पे रह रही है? चौथी 5वीं पीढ़ी है। चौथी 5वीं पीढ़ी से यहाँ रह रहे हो? हाँ। शुरू से शादी भी आपकी बड़े नहीं हुई? बूढ़े, हाँ बड़े बूढ़े, उनसे बड़े दादी हमारी तो वो रही समाधि बनी हुई पेड़ के नीचे, पेड़ पीपल का, वहाँ बैठी है। 96 में एक्सपायर हुई थी। दादी भी, भाई भी, बाबा भी, बेटा भी, सब बैठे हैं वहाँ। अच्छा, अब बोलो। 2 सालों से आप रह रहे हो और आपने पैसे वैसे सब भरा है जमीन का? हाँ सब कुछ भरा। पानी है आपके पास? सरकारी पानी आता है? हाँ, सरकारी पानी ये है, ट्यूबवेल लगा ट्यूबवेल हुआ लगा है, हुआ है, ये रे। सरकारी नंबर डाला हुआ। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं मेरे पीछे, ये यहाँ पे घर तोड़ 3 मंजिला ये मकान नजर आ रहा है। इसको आधा अधूरा तोड़ दिया गया है, लेकिन उसके बाद ना ये घर रहने लायक है और सिर्फ बिल्कुल जर्जर की हालत में यहाँ पर खड़ा हुआ है। हाँ, हमारे मकान भी तोड़े हुए हैं। जो ये 3 मंजिला मकान है, हाँ जी, आपका है? हाँ जी, मेरा ही है और बगैर नोटिस दिए तोड़े हैं और हम कब से रह रहे यहाँ जी के, जन्म भी बड़े बूढ़े 7 पीढ़ी भी यहीं है हमारी, ब्याह हुए आए, कोई यहाँ थोड़ी है हम यहाँ भगे करे आए। दादा लाई जमीन है यहाँ जी है, सारा कुछ है, खेत वगैरह भी है हमारे, सब कुछ। नोटिस की बात करें? नोटिस भी नहीं दिया और यूँ का हम ही नोटिस है, बिल्डर के नीचे भी लौट गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, सबके पास गए कि नहीं हम ही नोटिस हैं। ये अब ये जो आधा टूटा घर है, आप इसी में रह रहे हैं? इसी में रह रहे हैं, देखना रहे तंबू तान रखे हमने। हाँ। ये चूल्हे धर रखे हैं हमने, बाहर ही धर रखे हैं। पूरा तोड़ के भी नहीं गए? नहीं गए, आदत तोड़ गए और बेघर कर गए हमारे को, सामान भी इसी में दबा हो जाए हमारा। अभी हाँ, कभी डर लगता है कि डर लगता है, आंधी से बाहर हो जाते हैं हम, बाहर हो जाते हैं। ये यही कितना बड़ा परिवार है आपका? हमारे तो परिवार है, 5 भाई है, 5 भाई इनकी औलाद है, यहीं रहते हो? यहीं रहते हैं, अभी टूटे हुए में रह रहे हैं हम। सब कुछ यही में बना रही है, चूल्हे ना रख अब रखे। जैसे आगे बारिशों का सीजन है तो हाँ। पानी, बीच में भी काफी बारिश आई थी, हाँ, फिर तो क्या कैसे करें, रहा? कहाँ रहे, फिर किसी के में पल्लों को बैठ जाते हैं, किसी यहाँ पर थोड़ी बारिश में इसमें टीन डाल रखी, इसमें चूल्हा डाल लेते हैं। किराए पे ले रखे हमने अपने मकान। अच्छा। अब लॉकडाउन में वैसी काम नहीं है, कुछ बालकन की पालेंगे, कहीं किराया दे में हम, अब सारे पब्लिक वाई में घुस रही है किराए में ही। जैसा कि अभी आप एक महिला को सुन ही रहे थे कि किस तरीके से इनका 3 मंजिला जो मकान है उसको आधा तोड़ दिया गया है, आधा ऐसे ही खड़ा है, वो जर्जर हालत में, कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वो लोग अपने परिवार के साथ उसी आधे टूटे हुए घर में रह रहे हैं। प्रशासन को इस बात का भी बिल्कुल अंदाजा नहीं है, अंदेशा नहीं है कि किस तरीके से जो परिवार उस टूटे हुए घर में रह रही हैं, कभी भी उनकी जान पर बन सकती है। अब ऐसा ही नज़ारा हमें खोरी गांव और लकड़पुरा में भी नजर आने वाला है, क्योंकि कल ही प्रशासन ने प्रेस वार्ता की है और 6 हफ्ते का वक्त दिया है। जिस तरीके से वहाँ पे तोड़फोड़ की जाने वाली है उसकी पूरे तरीके से तैयारी कर ली है। वहाँ पर काफ़ी सारे मकान हैं जिनको तोड़ा जाना है, जो कि अवैध बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन जगहों को तोड़ दिया गया है और जिस नाम पे तोड़ा गया है वहाँ पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। क्या फिर से हज़ारों लोगों के घर टूटने वाले हैं? न जाने कितने लोग फिर से बेघर होने वाले हैं।